नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में अभी एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी की भर्ती चल रही है और उसके पेपर हो रहे हैं। लेकिन एक पेपर में इतना ब्लंडर सामने आया है, इतनी गलतियां सामने आई हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पेपर बनाने वाले नींद में थे, सो रहे थे कि ऐसा पेपर उन्होंने बनाया है। हम आपको दिखाएंगे कि जो पेपर देने वाले थे उन्होंने हमें भी वो मेल भेजा है, उसमें 30 से ज्यादा गलतियां उन्होंने गिनवाई हैं। एक तो ये बात, ये नौकरी है दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज केडर की, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर चल रहे हैं। ये हिंदी वाला पेपर था जिसमें इतनी गलतियां सामने आई हैं। हालांकि उस पेपर को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एचपीएससी ने रद्द कर दिया है। लेकिन कुछ और लोग हैं जो कह रहे हैं कि इससे पहले जो पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसमें भी लिफाफों की सील टूटी हुई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है कि यानी जो लिफाफा है जिसमें पेपर था, अगर उस लिफाफे की सील टूटी हुई है तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। सील क्यों टूटी हुई है, ये गड़बड़ी सामने आई है। तो केमिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का पेपर रद्द नहीं हुआ है, लेकिन हिंदी का पेपर रद्द हुआ है। सो दोस्तों, जो गलतियां सामने आई सुनिएगा, वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन एक बड़ी बात वो ये कि ऐसा पेपर करवाने में, किसी नौकरी का पेपर करवाने में करोड़ों रुपया खर्च होता है ना। तो ये जो करोड़ों रुपया वेस्ट हुआ है, क्योंकि पेपर रद्द हो गया, वो पेपर दोबारा होगा, तो ये जो करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ है, ये गलती किसकी है? इसकी भरपाई कौन करेगा? यानी एचपीएससी पेपर ले रही है, और एचपीएससी अगर पेपर ले रही है उसमें इतना बड़ा ब्लंडर सामने आ रहा है, सील टूटी हुई है, पेपर रद्द हो जाता है, तो ये जो करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? इसका जवाब एचपीएससी को देना चाहिए, इसका जवाब हरियाणा सरकार को देना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे पेपर देने आए उनका कितना खर्चा हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? बच्चा एक बार अगर पेपर देने आता है, मान लीजिए पंचकुला में पेपर हो रहा है और हरियाणा के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं, उनका जो खर्चा हुआ रहने खाने पीने का, आने जाने का, काफी पैसा खर्च हो जाता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि वो लोग दोबारा आएंगे पेपर देने के लिए। तो ये बहुत बड़ी गलती है सरकार की, एचपीएससी की, कि भाई अगर आप पेपर बना रहे हैं तो क्या सोचकर पेपर बना रहे हैं? कौन लोग पेपर बना रहे हैं कि इतना भारी ब्लंडर आप उसमें कर रहे हैं, इतनी गलतियां कर रहे हैं? अब जो लोग पेपर देने वाले थे उन्होंने मेल भेजा है, ठीक है। एक तो पहले जैसे वो सील टूटी हुई थी, तो जिस स्कूल में पेपर हो रहा था वहां के प्रिंसिपल ने भी लिखा, बच्चों ने भी बाहर आके आवाज उठाई, अधिकारी पहुंचे, तो वो बात पहुंची, तो वो पेपर रद्द हो गया। अब जो बच्चे जिन्होंने मेल भेजा हमें भी, कि कितनी गलतियां आप देखिए जरा, कि बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। पेपर बनाने वालों को इतनी भी समझ नहीं है कि प्रश्न के विकल्प जो दिए गए हैं वो मेल नहीं खाते हैं, यहां गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, इतनी गलतियां। ये देखिए 30 से ज्यादा गलतियां उन्होंने गिनवा दी हैं। ये जो मेल हमें आया है, 30 से ज्यादा गलतियां गिनवा दी हैं, ठीक है, कि यहां पर यह गलत लिखा गया था, यह होना चाहिए था, या वो जो उत्तर थे वो मेल ही नहीं खाते हैं। इस तरीके की कई सारी गलतियां जो इस पेपर में हुई हैं। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज केडर के हिंदी वाले पेपर में ये भारी ब्लंडर हुआ है। और दूसरा, सील टूटी हुई थी लिफाफों की। सो दोस्तों, क्या कहेंगे आप? सरकार बहुत बड़ा दावा करती है सरकारी नौकरियों को लेकर, खासकर कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां लग रही हैं। और उसकी भी पीछे जब मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ युवा जब पहुंचे थे, तो उन्होंने क्या कुछ बोला था आपने सुना होगा, कि ये जो दावे हैं सरकार के बिना पर्ची खर्ची वाले या पत्थर पर लकीर वाले, किस तरीके से युवा उसकी पोल खोल रहे थे, वो आपने सुना और देखा होगा। तो ये जो एक ठीक ठाक नौकरी मानी जाती है कि कॉलेज केडर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, बच्चे काफी वेट कर रहे थे, लंबे समय से वेट कर रहे थे कि भर्ती होंगे, निकलेगी, पेपर आया, तो इतना भारी ब्लंडर कि ये क्या चल रहा है? ये कोई मजाक चल रहा है क्या?
प्रोफेसर की आप भर्ती कर रहे हैं और उसका जो पेपर दे रहे हैं उसमें इतनी गलतियां, ये मजाक चल रहा है क्या बच्चों के भविष्य के साथ, उनके मां बाप के साथ? सो दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एचपीएससी की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की भी है, जो बड़े बड़े दावे करती है। हालांकि इससे पहले भी कई पेपरों में ऐसी मिस्टेक सामने आई हैं, लेकिन इस तरीके की मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए। सो दोस्तों, क्या कहेंगे आप लोग? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आप अपनी राय दे सकते हैं इस वीडियो के नीचे, और अगर शेयर करेंगे तो तमाम लोगों तक ये मामला पहुंचेगा और उनको भी पता चलेगा भाई ये जो सरकारी नौकरियां चल रही हैं, जिनकी भर्ती हो रही है, जिनके पेपर हो रहे हैं, उसमें किस तरीके की गलतियां या ब्लंडर सामने आ रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और बड़े मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।